और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है और मुझे ऑपरेशन ब्लू स्टार एक भारतीय सैन्य अभियान था जो 1 से 8 जून 1984 के बीच किया गया था। यह आदेश पंजाब के अमृतसर में हरविंदर साहिब परिसर की इमारतों से सिख उग्रवादी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके सशस्त्र अनुयायियों को हटाने के लिए देश के पीएम ने आदेश दे दिया। फिर वो हुआ जो इतिहास के काले दिनों में दर्ज हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। इंदिरा गांधी के पीएम रहते हुए किस्सा फेमस है। अपने जमाने में इंदिरा गांधी की टूटी बोलती थी, लेकिन अब से करीब 44 साल पहले एक ऐसा दिन भी रहा जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसी जगह पहुंची जहां 100 से ज्यादा लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे, लेकिन इंदिरा गांधी के पहुंचने पर कोई भी उनके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, करीब 5 घंटे बिताने के बाद जब इंदिरा गांधी वहां से वापस जाने लगी तब भी कोई अपनी जगह से नहीं हिला। तारीख 18 मार्च 1975, दिन मंगलवार, वक्त सुबह 10:30 बजे, जगह इलाहाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट नंबर 15। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम थे। कोर्ट रूम में सिर्फ पास वालों को ही एंट्री दी जा रही थी। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा चैम्बर से कोर्ट में आए तो वहां मौजूद सभी लोग उनके सम्मान में अपनी जगह पर खड़े हो गए। उनकी दाहिनी तरफ के गेट पर मेटल डिटेक्टर लगा हुआ था। कुछ ही पलों बाद देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मेटल डिटेक्टर से गुजरते हुए कोर्ट रूम में दाखिल हुई। उन्होंने पहले हाथ जोड़े और सिर को थोड़ा सा झुकाकर जस्टिस सिन्हा का अभिवादन किया, फिर सामने की तरफ नजर उठाई। कोर्टरूम में जस्टिस सिन्हा के सामने तकरीबन 150 लोग कुर्सियों पर बैठे थे, लेकिन बेहद ताकतवर समझी जाने वाली प्रधानमंत्री के पहुंचने पर भी कोई अपनी जगह से नहीं हिला, न व्यक्तिगत इंदिरा गांधी के लिहाज में और न ही देश के प्रधानमंत्री के सम्मान में। इंदिरा के वकील एससी खरे ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश जरूर की, लेकिन पूरी तरह खड़े होने की हिम्मत वह भी नहीं जुटा सके। कोर्टरूम का यह नजारा देखकर इंदिरा हैरत में पड़ गई। बहरहाल कोर्ट अर्दली ने उन्हें कटघरे में आने का इशारा किया। इंदिरा गांधी कटघरे में कुछ देर यूं ही खड़ी रही। फिर उनके वकील की गुजारिश पर जस्टिस सिन्हा ने उन्हें कटघरे में एक कुर्सी मुहैया करा दी और बैठे ही बैठे जवाब देने की इजाजत भी दे दी। कोर्टरूम में पहले जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा से कुछ सवाल किए। इसके बाद 1971 में इंदिरा के खिलाफ चुनाव हारने और कोर्ट में मुकदमा दाखिल करने वाले राज नारायण के वकील शांति भूषण ने इंदिरा से सवाल करने की इजाजत मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। शांति भूषण ने इंदिरा गांधी से पूरे 4 घंटे और 20 मिनट तक सवाल किए। ज्यादातर सवालों के जवाब खुद इंदिरा ने ही दिए, जबकि कुछ मामलों में उनके वकील एससी खरे ने आपत्ति जताई और इंदिरा की तरफ से उन्होंने ही बातें रखी। कोर्टरूम में इंदिरा गांधी करीब 5 घंटे तक रही, लेकिन उनके वकील को छोड़कर इस दौरान भी कोई उनके पास नहीं गया। शांति भूषण के तीखे सवालों से इंदिरा कई बार नर्वस भी हुई, लेकिन ज्यादातर सवालों का उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। हालांकि मौसम उस दिन हल्का गुलाबी था। सुबह हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं माहौल में गुलाबी रंग भर रही थी। इसके बावजूद इंदिरा के माथे पर कई बार पसीने की बूंदें नजर आई। 3-4 बार तो उन्हें रुमाल का सहारा भी लेना पड़ा। कोर्टरूम में उन्होंने कई बार पानी भी पिया। करीब 5 घंटे बाद इंदिरा गांधी जब वापस जाने लगी तब भी कोर्टरूम में मौजूद कोई भी शख्स अपनी जगह से खड़ा नहीं हुआ। इंदिरा के वकील एससी खरे इस बार जरूर उनके साथ बाहर निकले। कोर्टरूम के बाहर तमाम लोग इंदिरा से मिलने के लिए खड़े हुए थे। कई लोग तो पिछले 5 घंटों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोर्टरूम में लोगों के रवैये से हैरान इंदिरा किसी से भी नहीं मिली और सीढ़ियां उतरने के बाद सीधे अपनी कार में जा बैठी। दरअसल इंदिरा गांधी इस अदालत में एक आरोपी के तौर पर पेश हुई थी।
इसके लिए अदालत ने उन्हें बकायदा समन जारी किया था। इंदिरा गांधी को यह बात इस कदर नागवार गुजरी थी कि देश में इमरजेंसी लागू करने के उनके फैसले में यह भी एक बड़ी वजह बना था। इंदिरा गांधी ने बाद में अपने कुछ करीबियों से इस बात का जिक्र भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।